हड्डी अंधे की नहीं टूटती, क्योंकि उसने छड़ी अपने साथ में रखी है, डंडा अपने साथ में रखा है, वो छड़ी को पकड़ कर चलता है तो ठोकर खाकर गिरता नहीं है। भगवान ने जिनको आंख दी है ठोकर खाकर वही जान कर कर गिरता है। हड्डी उसी की टूटती है। बाथरूम में गए थे, सब दिख रहा था, अच्छा है, बाथरूम है, चिकना फर्श है, सब समझ में आ रहा है। बहू नहाकर गई होगी, शैम्पू पड़ा है, ये भी समझ में आ रहा है, साबुन का घोल पड़ा है, ये भी समझ में आ रहा है, तो फिर चप्पल पहन के जाने की जरूरत क्या थी? फिसल गई, टूट गई हड्डी। गई हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ने कहा आंखें नहीं थी, दिखता था ना। हाँ साहब, आंखें तो थी पर समझ नहीं पाई। रास्ते से चल रही थी, सामने नाली थी, दिख रहा है, स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, गाड़ी चला रहे हो, दिख रहा है कि स्पीड ब्रेकर है, दिख रहा है सिग्नल बना है, दिख रहा है पुलिस वाले कह रहे हैं हेलमेट लगाओ, पुलिस वाले कह रहे हैं सीट बेल्ट बांटो, उसके बाद भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग कहेंगे क्यों रे तुझे दिखा नहीं था? नहीं दिखा तो था, क्यों तुझे ये नहीं दिखा? स्पीड ब्रेकर दिखा था, फिर गाड़ी उचकी कैसे? तो क्या बस गलती हो गई। और वो अंधा व्यक्ति जो आंखों से अंधा है, वो लाठी टेक टेक कर छड़ी से धीरे धीरे चल रहा है और उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो कहीं हड्डी नहीं तोड़वाता। हड्डी आंख वाले की टूटती है। उसी तरह हमेशा अपने सनातन धर्म पर उंगली अपना ही व्यक्ति उठाता है, जो पूर्ण भरोसा करता है, जिसके पास शिव रूपी छड़ी होती है, जिसके पास भरोसे की छड़ी होती है, जिसके पास शंकर के विश्वास की छड़ी होती है, वो कभी खड्डे में नहीं गिरता। याद रखना, तुमने अगर शंकर पर भरोसा करा, तुमने एक लोटा जल पकड़ा, तुमने विश्वास किया है, तो तुम किसी खड्डे में नहीं गिरोगे, क्योंकि परमात्मा वो छड़ी तुम्हें संभाल कर चलाएगी। पर जिनकी आंखें हैं, जिनको दिख रहा है, इतने पत्र आते हैं, इतना भाव आता है, इतनी पब्लिक आती है, ना जाने कहां से आती है, कोई इनको चावल देने नहीं गया, कोई इनको बुलाने नहीं गया, इनको रोक दिया जाता है कि मत जाओ, तो भी लोग जाते हैं। आखिर समझने वाली बुद्धि है कि इतनी पब्लिक, इतना भक्त कहां से आ रहा है, कैसे आया, कैसे जाएगा? विचार करने वाली बात है कि शिव जी कितनी कृपा करते होंगे, कितनी करुणा करते होंगे। हम छड़ी को छोड़ दिए, हम शिव को छोड़ दिए। जाना जरा हॉस्पिटल में जाकर पूछना, क्यों साहब हड्डी टूटी, किसकी टूटी? अंधा था कोई जिसकी हड्डी टूटी? नहीं साहब, आंख वाला था। हड्डी टूटी, वो कोई दिखता नहीं था? नहीं साहब, पूरी देखता था, फिर भी हड्डी टूटी, क्योंकि वो चला नहीं देखता। वो एक लाइन याद करना, अपने एक गीत की है, बाबूजी थोड़ा धीरे चलो, स्पीड ब्रेकर आगे बढ़ा है, थोड़ा सावधानी से चलो। और एक गीत और है, आजू देखो बाजू देखो तब चलो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम किस लिए भटक रहे हैं? हम क्यों भटकने जा रहे हैं? आगे खड्डा है और वो खड्डे में ना जाने कितने घिरते चले जा रहे हैं। किसी को लग रहा है कि साहब फैशन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि व्यसन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि धन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि बस हमने बहुत कुछ बंगला बना लिया, इसी में सब कुछ है। बंगले में सब कुछ नहीं हो सकता। बंगले में जितने सदस्य रह रहे हैं उनके भीतर यदि शांति होगी, प्रेम होगा, तो बंगला शोभा देगा। धन में सब कुछ नहीं है, शरीर का सुख होगा, निरोगी काया होगी तो सब कुछ आनंदमय होगा। करोड़ों का धन हो और काया ही निरोगी नहीं हो तो फिर किस काम का वो सुख है? किस काम? सामने खड्डा दिख रहा है। बुद्धि भगवान ने तुमको दी है। बड़ी बड़ी होटल ढाबे लिखे रहते हैं, और जाओ जरा गाड़ी लेके ढाबे पे जाओ तो सही, जरा रोड के किनारे किनारे देखो ढाबे लिखे हैं। ढाबे पर लिखा है, एक तरफ लिखा है वेज, एक तरफ लिखा है नॉन वेज। कितना समझदार ढाबे वाला होगा, उसने दोनों चीज लिखी, वेज नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी।
दोनों चीज लिखी उसने ढाबे पर, और वो इंतजार कर रहा है तुम जैसे मूर्ख का। क्यों? अब देखना यह है कि ये आके नॉनवेज खाता है कि वेज खाता है। अब इंतजार कर रहा है कि भगवान ने बुद्धि दी है तेरे को और तू ढाबे पे जाकर पूछ रहा है कि नॉनवेज दे दो। भगवान ने बुद्धि दी है, कितने पकवान, राजस्थान जैसी मिठाइयां पूरी दुनिया में कहीं नहीं बन सकती जो राजस्थान में बनती है। राजस्थान का भोजन जैसा भोजन पूरे कहीं नहीं बन सकता भारत में जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान जैसा पहनावा पूरे भारत में नहीं बन सकता जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान के तीर्थ जैसे तीर्थ पूरे भारत में नहीं हो सकते जो राजस्थान में है। राजस्थान जैसी मर्यादा, राजस्थान जैसा खम्मा घनी, राजस्थान जैसा दूल्हे को भी बना और दुल्हन को बनी। यहाँ राजस्थान की जो भाषा है, बोली है, मनवार है, आदर है, सत्कार है, वो पूरे भारत में नहीं हो सकता जो राजस्थान में है। आओ पधारो सा महारा देश कहने वाला भी केवल एक राजस्थान है, केवल एक राजस्थान। और उस राजस्थान के लोग जो अपने घर से बाजरे की रोटी लेकर चलते थे, चटनी लेकर चलते थे, कड़ी लेकर चलते थे, भोजन करते थे और अपनी बुलंदता से आगे बढ़ते थे, आज उस राजस्थान के तीर्थों में भी दर्शन करने जाओ तो ढाबे के बाहर लिखा है कि वेज और नॉन वेज। तो सोचने वाला प्रसंग हो जाता है कि हमारी बुद्धि क्या मारी गई है। खड़े होकर कहना चाहिए भैया ये नॉनवेज वाला बोर्ड हटाओ, यहाँ तो केवल वेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे राजस्थान में लोग सालासर आते हैं, श्याम जी आते हैं, जीण माता आते हैं, झुंझुन माता आते हैं। यहाँ तो हमारा राजस्थान तो जहाँ पूरे दुनिया में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति के कुल देवी देवता मिलेंगे तो राजस्थान में मिलेंगे। सबका बाप यही है। और हम हमारी बुद्धि के हिसाब से वेज नॉन वेज। और अब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? अब तुम्हारा चित्त कहाँ गया? फिर वही वाली बात आ गई। बिजली खड़ी, फिर वही वाली बात आ गई, भटक रहे। कहा हम भगवान को मानते नहीं। मत मानो। कम मानते हो कि जब प्रूफ मिले कि भगवान है। बाबा जी लोग कहते हैं प्रूफ मिले कि भगवान है तब हम मानेंगे। एक व्यक्ति ने हमसे भी यही कहा कि प्रूफ दिखाओ भगवान है तब हम मानेंगे। मतलब तुम्हें प्रूफ मिलना चाहिए तब तुम मानोगे? हाँ ठीक है। तो हमने कहा चलो हमारे साथ। हम उसको ले गए। एक बिजली का तार, उस पे कवर नहीं था। हमने कहा इसको छू ले। अरे करंट होगा। तो आप वो करने लगा करंट होगा। हमने कहा हम कैसे मान ले? छू के बता, पकड़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि करंट होगा। छू। हम कैसे मान सकते कि हम नहीं मानेंगे? जब तू नहीं मान सकता तो हम भी नहीं मान सकते। तू करंट को छू, लग जाए तो माने, नहीं लगे तो फिर उसने कहा लगेगा मेरे को, मरूंगा मैं, बताएगा कौन? तो हमने कहा हम बताएंगे कि ये कह रहा था कि हम नहीं मानते। तो हमने इसको कहा हम भी नहीं मानते, बता, पकड़ के। और ये नहीं कर सकता तो हमने कहा चल दुकान चलते हैं मेडिकल, वहां से जहर लेते हैं। मेडिकल पे हमने कहा दे इसको जहर की पुड़िया दे। तो कहा, हमने पूछा ये क्या है? तो क्या विष। हमने पूछा क्या होता है इससे? क्या आदमी मर जाता है। हम तो मान ही नहीं, हम काय को माने कि मर जाता है? तो किस, हमने साइंस पढ़ी है, हमने पुराण पढ़ी है, हमने किताब पढ़ी है, उसमें हमें मालूम है कि विष हमेशा लोगों को मार देता है। तो हमने कहा हमने भी शिव पुराण पढ़ी है, हमें भी मालूम है कि शंकर दुनिया को तार देता है। तू मान रहा है कि विष पीने से आदमी मर जाएगा। तूने किताब में पढ़ा, हमने भी किताब में पढ़ा कि शिव विष अगर मारता है तो शिव तारता है। ये हमने हमारी पुराण में पढ़ा है। हम भी विश्वास करते हैं। तू विश्वास करता है उस पर, हम विश्वास करते हैं इस पर।
तो उसने कहा तुम साइंस को नहीं मानोगे। हमने कहा मानेंगे, हम भी मानते हैं और मानेंगे। तो कहा कैसे मानोगे? हमने कहा साइंस को हम उस दिन मानेंगे जब पृथ्वी पे से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। जब तक लोग मरेंगे तब तक हम यही समझेंगे कि जन्म देने वाला भी वो परमात्मा है और मारने वाला भी परमात्मा है। मरना नहीं चाहिए। तुम्हारे साइंस ने सब कुछ करा तो अब इनको अमर कर दो बस। अब कोई मरे नहीं संसार में। सर्वे भवन्तु सुखिना, हम वो कामना करते, एक नहीं मरे। सबके पास करोड़ों की दौलत, यमराज आए और ये 2-4 खोखा खसका दे, ले साहब ये 5 पेटी माल ले जाओ, पड़ोसन को उठा के ले जाओ, हम नहीं जाएंगे। ए भाई, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस संसार सागर में यदि आए हो तो दुख भी झेलना पड़ेगा, खुशियां भी जिंदगी में आएगी, सब कुछ होगा इस जीवन में। बस इतना याद रखना, शिव की शरणागति का स्मरण रखना। हम शंकर को भजते हैं, हमारे पास प्रमाण है कि शिव हमारा है। हमारे जीवन का दुख वो काटेगा। मिलेंगे तर्क करने वाले, हम भगवान को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते। मत मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? तो हम भी तुम्हारे लिए इसको नहीं मानते कि ये चीज हो सकती है। हम काहे को माने? पी के बताओ विष किससे लोग मरे, पी तब हम माने। लगा करंट को हाथ तब हम माने। हम भी नहीं मानते। मानेंगे हम जानते हैं कि विष मार देता है, पर इतना भी जानते हैं कि मेरा शिव तार देता है, शंकर तार। जिस व्यक्ति ने शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जिस व्यक्ति ने शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, समझ लो मेरे बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हम कैसे जिए उसके बिना, कैसे? एक क्षण उसके बिना ठीक नहीं लगता। परसों के दिन आशीष कह रहे थे, गुरुजी बाहर बहुत सारे लोग मिलने वाले रह गए, आप उठ के चल दिए। 2 दिन, हम पूरे 7 दिन में से केवल 2 दिन, 5वां और 6ठा दिन ऐसा होता है जो सबसे मिलते हैं। बाकी के 7 दिन
आप लोगों से हमारा मिलना नहीं होगा। उसका कारण है हम नहीं मिलते। उसका एक कारण है कि आप लोग हमारे पास में आए और हमको प्रणाम करें, नमन करें, हमारा यश गुण गाएं, ये हमको पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस शंकर ने हमको दिया है उस शंकर का गुणगान तुम भी गाओ, बस उससे हमसे नहीं। कई बार समितियां भी कहती हैं कि हम लोगों ने इतना इतना व्यवस्था करी, टेंट लगाया, भोजन चलाया, पंखा लगाया, ये करा वो करा, कम से कम हम लोगों से तुम मिलो। तो हम उनसे भी कह देते हैं तुमने कथा सुनने के लिए कथा करवाई है, हमसे मिलने के लिए नहीं। हमसे मिलना है तो सीहोर आओ, जब हम कथा ना करें तो शाम को प्रदोष काल में, हम सीहोर भी नहीं मिलते, प्रदोष काल में जब हम आरती करने के लिए बाहर आए तब आपका और हमारा निगाह मिलेगी, बस उतना बहुत है, बहुत। और पहले के रिश्ते और आज के रिश्ते में अंतर यही तो है। पहले के रिश्ते और आज के रिश्ते में अंतर यही है। बाबा जी पहले शादी होती थी तो ना लड़के के पास मोबाइल था ना लड़की के पास मोबाइल था, ना दोनों होटल में मिलते थे। केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, लड़का और लड़की की निगाह मिलती थी और संबंध पक्का हो जाता था, और वो संबंध 7 जन्म तक निभता था। और एक आज का समय मिल लो, जुल लो, होटल में 4 घंटा बात कर लो, रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पे लगे हो, उसके बाद दोनों वो कौन सी फोटोग्राफी होती है जिसमें घूमने भी चले गए, फोटो भी खिंचवा लिए, सारी दुनिया का प्रपंचा कर लिया, और उसके बाद फिर शादी हुई। जब इतने मिल लिए थे, जुल लिए थे, फिर तलाक काय को कर रहे हो? फिर तलाक क्यों? तो इससे तो ये बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग मेरे पिता बैठे हैं, जो बूढ़े बूढ़े मेरे माँ बाप बैठे हैं, इनसे पूछो कि इनने इस लड़की को देखा था क्या जिससे उसकी शादी हुई, और उसने उसको देखा था, बस चाय रखी थी, उतनी देर में निगाह मिल गई और वो संबंध 7 जन्म का हो गया। लोग कहते हैं आप मिलते क्यों नहीं? हमने कहा मिलने में तलाक हो जाता है, ना मिले तो प्रेम बढ़ता चले जाता है, बस बहुत। और वो आज तक नहीं बढ़ा। अभी हम कल की बात बता रहे तुमको, श्री सत्यनारायण बेरीवाल जी और उनकी धर्म पत्नी, उनके बच्चे यहाँ हाथ पकड़ कर लेकर आए, तो पति उधर खड़े थे, पत्नी थोड़ी आगे आ गई थी, उनको मालूम है कि थोड़ा इनको चलने में तकलीफ हो रही है, तो पत्नी ने तुरंत कहा गुरुजी एक बेलपत्र और दो। कल आप मांगे थे एक बेलपत्र और दो, तो हमने पूछा क्यों? तो कहने लगे वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, हमारे उनके लिए दो। इसको प्रेम कहते, इसको समर्पण कहते, इसको स्नेह। प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं वो समझे। प्रेम कहते किसको? केवल दिखावा प्रेम नहीं है। शिव के पास जाओ, मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब हलाहल विष मंथन में निकला, और उस मंथन में निकले हुए विष को जब भगवान शंकर के पास लाया गया, क्या लेकर आए हैं भगवान शंकर के पास में? जम के बोलो, विष, अमृत नहीं।